सैकड़ों ग्रामीण आज तहसील कार्यालय भटगांव पहुंचे, जहां उन्होंने धान पंजीयन रद्द कराने की मांग को लेकर तहसीलदार और एसडीएम को पुनः ज्ञापन सौंपा। मामला ग्राम पंचायत टेढ़ी बदरा का है। ग्रामीण पिछले 1.5 महीने से कलेक्टर कार्यालय से लेकर बिलाईगढ़ एसडीएम कार्यालय तक चक्कर लगा रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि 70 वर्षों से जिस जमीन पर वे और उनके पूर्वज रहते आ रहे हैं, उसी जमीन को एक व्यक्ति जगदीश नामक व्यक्ति अपना बताकर कृषि पंजीयन करा लिया और धान बेच रहा है। ग्रामीणों के अनुसार यह जमीन मध्य प्रदेश शासनकाल के दौरान सीलिंग एक्ट में दर्ज थी और अब उसी जमीन का पर्चा पट्टा भी बना लिया गया है। इससे ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उस जगह पर उनके मकान, बाड़ी और कृषि कार्य मौजूद हैं, जिनसे ही वे वर्षों से जीवन यापन करते आए हैं। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि जगदीश बिंजिया ने उस भूमि पर कभी कोई कृषि कार्य नहीं किया, फिर भी पटवारी और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से उसका धान पंजीयन कर दिया गया है। ग्रामीणों ने मांग की है कि यह पंजीयन तुरंत रद्द किया जाए। ग्रामीणों के मुताबिक अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी शिकायत पर उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर भटगांव तहसीलदार नीलिमा अग्रवाल ने मीडिया को बताया कि ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर भौतिक सत्यापन कराया गया है। यदि जांच में यह पाया जाता है कि संबंधित व्यक्ति ने खेत में धान नहीं लगाया है तो उसका पंजीयन रद्द किया जाएगा। अब देखना होगा कि ग्रामीणों को जल्द न्याय मिल पाता है या नहीं, या फिर उन्हें आगे भी न्यायालयों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। राजू कीर्ति चौहान की रिपोर्ट। अभी आप लोग जो है तहसील कार्यालय पहुंचे हैं, क्या मामला था बताइए। हम लोग यहाँ टेढ़ी बदरा में 60 साल हो गए वहाँ निवास कर रहे हैं। तो एक जगदीश बिंजिया करके है व्यक्ति, जो अभी वर्तमान में 11 तारीख को धान बेचने का वो टोकन जारी कर लिया है। इसीलिए हम लोग तहसीलदार मैडम से और एसडीएम साहब से उसको निरस्त करने के लिए आवेदन देने आए थे। अभी अधिकारी से मुलाकात हुई, क्या कहोगे? अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि उसका धान का पंजीयन को निरस्त किया जाएगा करके बोले हैं। इससे पहले भी आप लोग शिकायत किए थे क्या? इससे पहले हाँ 2 बार हो गए हैं और कलेक्टर के पास भी गए थे। कलेक्टर को भी आवेदन दिए थे और ये एसडीएम को और दिए थे, तहसीलदार मैडम को दिए थे और जोरा का शाखा प्रबंधक है उसको दिए थे, भटगांव के शाखा प्रबंधक को भी दिए थे। लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ हम लोग का, और उसका धान पंजीयन हो गया है और धान का टोकन भी हो गया है। इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि उसका निरस्त किया जाए। निरस्त क्यों किया जाए, ऐसा मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ वो धान का वो पैदावार वहाँ खेती करते ही नहीं है, और आधा तो हम लोग का घर बस्ती पूरा बसा है, तो उसका धान का पंजीयन कैसे होगा? इसीलिए हम लोग आवेदन देने आए थे। नाम बताइए आपका। मनोज कुमार निराला, उप सरपंच, प्रतिनिधि टेढ़ी बदरा। मैम, टेढ़ी बदरा से ग्रामीण यहाँ आए, क्या मामला और क्या मांगेंगे? टेढ़ी बदरा में जगदीश पिता बलदेव के नाम से 15 हेक्टेयर की भूमि है। ग्रामवासियों का कहना है कि हम उस पे काबिज हैं वर्षों से, और जगदीश पिता बलदेव उस पे काबिज नहीं है, परंतु उनका धान पंजीयन उनके नाम से था, तो उनके टोकन को निरस्त कर उनसे धान ना खरीदा गया। इसका भौतिक सत्यापन कराया गया है पटवारी के द्वारा, और भौतिक सत्यापन के बाद उनका यदि वो धान नहीं लगाए हैं और काबिज नहीं है तो उनका टोकन निरस्त करके धान खरीदी नहीं की जाएगी। अच्छा, ये पंजीयन कराने का प्रावधान क्या है? कौन सी भूमि को पंजीयन कराया जा सकता है? जो खेती की भूमि है उस पे पंजीयन होता है इसमें। और इस बार तो डीसीएस हुआ था, डीसीएस के थ्रू ही धान का रकबा निर्धारित हुआ है। इस तरह से त्रुटि होना चाह रहे हैं तो डीसीएस के थ्रू ही उसमें धान है। वर्तमान में धान लगा ही हुआ है। डीसीएस में ये शो नहीं होता है कि किसने धान लगाया है। जो खसरा नंबर जिसके नाम से है उसका डीसीएस हुआ है, उसमें धान पाया गया है, इसलिए धान दिखा रहा है उसमें। डिजिटल क्रॉप सर्वे।